जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, जो ज्ञान उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को कहा था। सूर्य ने उसी योग को अपने पुत्र मनु से तथा महाराजा मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरागत रूप से राज ऋषियों ने इस योग का ज्ञान प्राप्त किया, किंतु यह योग 1,00,000 काफ़ी लंबे समय से लुप्त प्राय हो गया था। उसी लुप्त प्राय अविनाशी योग को मैंने अब तेरे सन्मुख वर्णन किया है। यह योग अत्यंत श्रेष्ठ तथा रहस्यमयी है और किसी के सन्मुख प्रकट करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय भक्त तथा प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने इसका वर्णन तुम्हारे सन्मुख किया है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के मन में शंका ने सिर उभारा। उसने पूछा, हे भगवान, आप तो मेरे सखा हैं, आपका जन्म तो इसी काल में हुआ है, जबकि सूर्य का जन्म अत्यंत पुराना है। फिर आप यह किस प्रकार कह रहे हैं कि यह ज्ञान आपने कल प्रारंभ में सूर्य को प्रदान किया था? प्रभु, आपकी यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सबको तुम नहीं जानते, जबकि मैं भली प्रकार जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के समान नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप और अजन्मा होने पर तथा सभी भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अपने अनुरूप करके योग माया के द्वारा समय समय पर इस संसार में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना दिव्य स्वरूप धारण कर इस धरती पर आता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। हे सखा अर्जुन, मेरा जन्म तथा कर्म दोनों ही अलौकिक हैं। जो प्राणी मेरे इस अलौकिक स्वरूप को तत्व से जान लेता है, वह पुनः इस संसार में जन्म लेकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मोक्ष प्राप्त करके वह मेरे स्वरूप को पाकर मेरे ही परम धाम की ओर प्रस्थान करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आता है, उसे ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जिस श्रद्धा और भक्ति से मेरा सिमरन करता है, मैं भी उसी प्रकार से उस भक्त की रक्षा के लिए सदैव ही उसका सिमरन रखता हूँ। इस तथ्य को जानकर ज्ञानी पुरुष मेरे ही व्यवहार के अनुसार आचरण करते हैं। जो प्राणी तत्व से मुझे नहीं जानते, वे इस पृथ्वी पर कर्मों के फल की कामना करते हुए देवताओं की पूजा करते हैं। यद्यपि उनके सकाम कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति भी शीघ्र ही हो जाती है, तथापि उन्हें मेरे अलौकिक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उन्हें भव बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। हे अर्जुन, इस सृष्टि में गुण तथा कर्म के आधार पर प्राणियों का सृजन करने वाला भी मैं ही हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों के कर्ता में भी मेरा ही स्वरूप विद्यमान रहता है। प्राणियों के कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। कर्म फल में मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए प्राणियों में मुख्य कर्ता होने के बाद भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बनता। इस प्रकार जो प्राणी मुझे तत्व से जानता है, वह भी कर्मों के बंधन से विमुक्त रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारे से पूर्व भी प्राणियों ने इसी तथ्य को जानकर कर्म किए हैं, अतः तुम भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए ऐसे ही कर्म करो। हे अर्जुन, कर्म तथा अकर्म के बारे में प्रायः सुविज्ञ जन भी भ्रमित होते रहते हैं। मैं तुम्हें कर्म के तत्व को भली भांति समझाता हूँ, जिसका ज्ञान प्राप्त करके तुम अशुभ से अर्थात कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। कर्म, विकर्म तथा अकर्म तीनों का ही स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार के कर्म जो शास्त्रों की आज्ञा अनुसार किए जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं, तथा अज्ञानता के कारण जो दुष्कृत्य प्राणी करने लगता है, वे
विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार आलस्य के कारण प्राणी कर्म करने से विमुख हो जाता है, उसे अकर्म कहा जाता है। जो प्राणी अहंकार रहित होकर कर्मों में कर्म भाव नहीं देखता तथा अज्ञानी के कर्मों पर भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करता, वही बुद्धिमान होता है। वही आत्मज्ञानी और कर्मों में लिप्त न होने वाला तत्वज्ञ अथवा योगी कहलाता है। हे अर्जुन, जिस प्राणी के समस्त कार्य बिना किसी प्रकार की कामना के तथा संकल्प रहित होकर किए जाते हैं और उसके समस्त कार्य शास्त्र सम्मत ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए होते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से विमुक्त हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, वह वास्तव में कर्मों में भली प्रकार आचरण करता हुआ भी कर्म के बंधन से मुक्त ही रहता है। जिस ज्ञानी पुरुष ने अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर पर भी विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसने सभी प्रकार के भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, इस प्रकार का पुरुष शरीर रक्षा संबंधी कर्म करता हुआ भी कर्मों के दोष से विमुक्त रहता है। जो पुरुष बिना किसी इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहता है, जिसने ईर्ष्या का सर्वथा त्याग कर दिया है और जो हर्ष शोक आदि के द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त रहता है, इस प्रकार का सिद्धि अथवा असिद्धि में एक समान रहने वाला पुरुष कर्म योगी होता है। वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से मुक्त ही रहता है। जिस पुरुष की कर्मों में आसक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तथा जिसका चित्त देह अभिमान और ममता से रहित होकर निरंतर परमात्मा के ध्यान में स्थिर रहता है, ऐसे मात्र यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले पुरुष को कर्म के बंधन अपने में बांध नहीं पाते। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी पदार्थों को ब्रह्म भाव की दृष्टि से देखता है, वह ब्रह्मद्वा होता है। ऐसा पुरुष न केवल सृष्टि के सभी पदार्थों में ब्रह्म भाव रखता है, बल्कि उसकी व्यवहारिकता भी ब्रह्म से प्रेरित होती है। यदि ऐसा पुरुष यज्ञ आचरण भी करता है तो श्रुवादि भी उसे ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं। हवन, हवि तथा अग्नि भी ऐसे पुरुष को ब्रह्म ही प्रतीत होते हैं। कुछ योगी जन देव पूजा और यज्ञ आदि को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा कुछ योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूपी यज्ञ के द्वारा ही परमात्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। कुछ योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों के द्वारा संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं तथा कुछ योगी जन विषयों पर अंकुश लगाकर हवन करते हैं। कुछ योगी जन ईश्वर के निमित्त द्रव्य आदि से यज्ञ का हवन करते हैं। कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का तथा कुछ प्राण वायु में अपान वायु का यजन करते हैं तथा कुछ अन्य योगी जन प्राण अपान की गति को अवरुद्ध करके प्राणायाम यज्ञ करते हैं। ये सभी साधक इन यज्ञों के द्वारा पापों को नष्ट करके मुक्ति की कामना करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं तथा यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मृत्यु लोक भी सुखकारी नहीं है, फिर भला परलोक ही कैसे सुखकारी हो सकता है। इसी प्रकार के भांति भांति के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। ये सभी यज्ञ मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा ही कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। हे परतप अर्जुन, मेरे द्वारा वर्णित सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जो मुझे तत्व से जान लेता है उसके समस्त कर्म स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इस तत्व ज्ञान का अर्जन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर ही किया जा सकता है। तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। छल कपट का मार्ग त्याग कर और सरल स्वभाव अपनाते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तब वे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। हे अर्जुन, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद
फिर किसी प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता। उस तत्व ज्ञान के द्वारा ही तुम संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने तथा फिर मेरे में अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा में देखोगे। यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप कर्म करने वाले हो तो भी तुम इस तत्व ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप सागर से भली प्रकार पार हो जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी संपूर्ण कामनामय कर्मों को नष्ट कर देती है। इस संसार में निस्संदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष कर्म योग के द्वारा अपने आप ही अपनी आत्मा में अनुभव करने लगता है। जितेंद्रिय साधना प्रयाण और श्रद्धावान पुरुष शीघ्र ही आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त करके अविलंब ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत विवेकहीन श्रद्धाहीन और शंकालु पुरुष परमार्थ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार के पुरुष को ना तो मृत्यु लोक में ही सुख प्राप्त होता है और ना परलोक में। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर दिया और जिसने स्वाविवेक द्वारा समस्त संशय को नष्ट कर दिया, इस प्रकार के वश किए गए अंतःकरण वाले पुरुष को सकाम कर्म के बंधन पीड़ित नहीं करते। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके सम तत्व रूपी कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। चौथे अध्याय का महात्म्य। हे महाप्रभु, देवी लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरण दबाती हुई विनीत भाव से बोली, गीता के चौथे अध्याय का क्या महत्व है? प्रिय महाप्रभु गंभीर वाणी में बोले, जो व्यक्ति गीता के चतुर्थ अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करता हो और वह किसी को स्पर्श कर दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान, क्या इस प्रकार संसार में किसी की मुक्ति हुई भी है? अवश्य देवी, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पूरा काल में गंगा नदी के तट पर स्थित कांचीपुरी नगरी में आश्रम बनाकर एक योगनिष्ठ मुनि निवास किया करते थे। वह नित्य प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। इसके फलस्वरूप उनका चित्त बड़ा ही निर्मल और पावन हो गया था। एक बार की बात है कि वह योगनिष्ठ मुनि देव दर्शन के लिए भ्रमण पर निकले। पद यात्रा करते करते जब मुनि का क्लांत हो गया तो कुछ विश्राम के उद्देश्य से वे बेर की झाड़ियों के नीचे लेट गए। उनके ऊपर दो झाड़ियों की विशेष रूप से परछाई बनी हुई थी। एक झाड़ी की जड़ में उन्होंने अपना सिर टिका दिया और दूसरी झाड़ी की जड़ से अपने पैर। इस प्रकार वे काफ़ी देर तक विश्राम करते रहे। सूर्य का तेज कुछ क्षीण पड़ जाने पर वे फिर पद यात्रा पर निकल पड़े। मुनिवर के चले जाने के कुछ ही समय पश्चात बेर की दोनों झाड़ियां सूखकर प्राणहीन हो गई और उन्होंने उसी नगर के एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ दो कन्याओं के रूप में जन्म लिया। दोनों कन्याएं समय के अनुसार जब बढ़कर 7 वर्ष की होने को आई तो उन्होंने भ्रमण करते हुए उन्हीं मुनिवर को देखा जिनके स्पर्श मात्र से उनका उद्धार हुआ था। वास्तव में उन दोनों कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृति पूरी तरह से याद थी। उन मुनिवर को देखते ही वे दोनों कन्याएं उनके चरणों में गिर पड़ी और मधुर वाणी में मुनिवर को प्रणाम करती हुई बोली, हे मुनिवर, हमारा उद्धार आपकी कृपा के फल स्वरूप ही हुआ है और आपके स्पर्श मात्र से ही हमें बेर की योनि से मुक्ति मिली है। मुनिवर ने आश्चर्य से उन कन्याओं को निहारते हुए कहा, हे कन्याओं, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने किस प्रकार तुम्हारी मुक्ति कराई है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुनिवर, आप एक योगनिष्ठ निर्मल चित्त वाले महापुरुष हैं। आपके स्पर्श से ही हमें मुक्ति मिली है।
किंतु तुम्हारे बेर की झाड़ियाँ बनने का क्या रहस्य है? यदि संभव हो तो इसे स्पष्ट करो। मुनिवर, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है। इस तीर्थ के दर्शन तथा यहाँ पर स्नान करके प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तीर्थ पर सत्यापा नामक एक तपस्वी कठोर तपस्या में रत थे। उनकी तपस्या को देखकर एक दिन देवराजेंद्र को बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये तपस्वी उनका इंद्रपद ही ना छीन ले। यही सोचकर देवराज ने अपनी 2 अप्सराओं को गीत संगीत नित्य कौशल के द्वारा तपस्वी के तप को भंग करने के लिए भेजा। अप्सराओं ने गंभीर स्वर से मृदंग बजाते हुए तथा मधुर वेणुनाद करते हुए नृत्य तथा गायन आरंभ कर दिया। अप्सराओं के नृत्य तथा स्वर लहरियों से तपस्वियों का तप भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से अपने कमंडल से जल छिड़कते हुए उन अप्सराओं को शाप देकर कहा, हे अप्सराओं, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम गंगा के तट पर बेर की कटीली झाड़ियाँ बन जाओ। तपस्वी के शाप को सुनकर दोनों अप्सराएं बड़ी भयभीत हुई और वे उनसे अनुनय विनय करने लगी। आज स्वर में विनती करते हुए एक अप्सरा बोली, मुनिवर, इस प्रकरण में हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो देवराजेंद्र के आदेश अनुसार यहाँ आई थी और उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपना कार्य कर रही थी। कृपया हम निर्दोष अप्सराओं पर दया करके क्षमा प्रदान कीजिए। वास्तविकता का ज्ञान होने पर तपस्वी का प्रचंड क्रोध शांत हो गया। तब वे बोले, अप्सराओं, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु हाँ, इस शाप का प्रकोप कुछ धीमा अवश्य कर सकता हूँ। मुनिवर, दूसरी अप्सरा करवृद्ध होकर बोली, हम पर कृपा कीजिए, जितना संभव हो शाप का कष्ट हर लीजिए। ठीक है अप्सराओं, तपस्वी शांत स्वर में बोले। जब कोई श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का नित्य पाठ करने वाला आत्मज्ञानी तुम्हारा स्पर्श करेगा, तुम्हें उन कटीली झाड़ियों की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारी सिमरन शक्ति भी यथावत बनी रहेगी। और इसके पश्चात एक अप्सरा बोली, महामुनि, आपके ही स्पर्श से हमें उस योनि से मुक्ति मिली थी। निश्चय ही आप श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का नित्य पाठ करते हैं। आज महामुनि को गीता के 4 अध्याय के पाठ का महात्म्य ज्ञात हो गया था। इस प्रकार देवी श्री विष्णु लक्ष्मी जी को समझाते हुए बोले, जो भी व्यक्ति गीता के 4 अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, उसके स्पर्श मात्र से ही पापी मनुष्यों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चौथा महात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।